हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। निफ्टी के लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है आज, उसमें हम निफ्टी की बात करेंगे। 19 ऑफ अप्रैल यानी कि कल का दिन जो है, बुधवार बुधवार के दिन निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, उसकी चर्चा होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर इचिमुकू ट्रेडिंग मास्टर में। और जैसा कि नाम दर्शा रहा है, इचिमुकू हमारा जो पिवटल सिस्टम है, इसी के हिसाब से हम सारी की सारी डिस्कवरीज करते हैं या अजम्पशंस लगाते हैं मार्केट में कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या क्या कर सकता है। आज का दिन कैसा रहा, उसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आज जो है कैंडल खुली कल की कैंडल के 50% लेवल नीचे, 17,766 के इर्द गिर्द लो बनाया 17,607, और जो ख़त्म हुई वो हुई 17,651। मैंने मेरे ख्याल में 11-12 तारीख, आई थिंक, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट यहीं कहीं मैंने बोला था कि निफ्टी थका है डेली टाइम फ्रेम पे। और उस मैंने जिस दिन कहा था कि निफ्टी थक गया, उसके एक दिन, उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे निफ्टी ऊपर चला गया था और फिर नीचे आने लग गया निफ्टी। हाँ, आई थिंक मैंने यहाँ कहा था 11 अप्रैल, क्योंकि ना निफ्टी के लक्षण मुझे दिख रहे थे नीचे आने के। कल बहुत बड़ी एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई लाल कलर की, उसके बाद में आज उसके 50% पे खुली कैंडल, और कल का जो लो था, जो था 17,574, उसको पार नहीं कर पाई, बीच में ही वो कैंडल ख़त्म हो गई। इचिमुकू के हिसाब से इसका क्या मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं निकल रहा है, सिर्फ यहाँ पे कुछ कुछ गतिविधियाँ जो हो रही है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। आगे क्लाउड लाल था, वो कल परसों ग्रीन हो जाएगा। ठीक है जी, पहली बात ये। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर क्लाउड ग्रीन हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा संकेत है, क्योंकि निफ्टी बड़े लंबे समय से लाल कलर के क्लाउड में पूरी तरह ढका हुआ है। ये 8 फरवरी को यहाँ पर लाल क्लाउड हुआ था, और ये 26 दिन आगे चलता है, यानी आप 8 फरवरी माइनस 22 डेज या 26 दिन गिन लीजिए, तो अराउंड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही ये लाल कलर में है। तो अब 3-4 महीने के अंतराल के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर का क्लाउड आएगा। अब इसमें दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत नंबर 1, हमारा जो ये एक क्लाउड है, ये यहाँ पर बेस इसका फ्लैट है। इचिमुकू के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये किजुन जो है वो नीचे है, और ये किजुन अब यहाँ पर फ्लैट होने वाला है 1 या 2 दिन में। ये बहुत बड़ी दिक्कत है हम सब के लिए। अगर ये भाई साहब यहाँ पे लेट गए आराम से दंडवत प्रणाम करते हुए, प्राइस की ताकत नहीं है कि इसको पार करके बहुत ऊपर चली जाए, अनलेस यहाँ से ये ऊपर जाने लग जाए और यहाँ से ये इसको मजबूत सपोर्ट मिलने लग जाए और यहाँ पे ऊपर चले जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये। तीसरी दिक्कत हमारी अभी भी जो लॉन्ग पोजीशन लेने में है डेली टाइम फ्रेम में, वो ये है कि भैया यहाँ पर ये चिको भाई साहब जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। चौथी दिक्कत हमारी ये है कि चिको को अगर ऊपर जाना है तो वो यहाँ से इजीली जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पतला है क्लाउड। यहाँ कहीं पे होगा तो हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक ये चिको 18,000 के पार नहीं जाएगा, तब तक हम पॉजिटिव ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा जो क्लाउड है, इसकी जो डेंसिटी है, वो भी हमारी एक दिक्कत है। तो ऑप्टिकली देखा जाए ना, तो ऑप्टिकली ग्रीन हो जाएगा ये कल क्लाउड, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ टेक्निकल्स क्या ट्रेड लेना चाहिए? नहीं। एक और दिक्कत, सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि ये दोनों मेजर कंपोनेंट्स जो हैं, जिसको रेड कलर की लाइन को कहते हैं बेस लाइन और ब्लू कलर की लाइन को कहते हैं कन्वर्जन लाइन, ये दोनों तो अभी क्लाउड के नीचे है, प्राइस क्लाउड के बीच में आ गई है। आज की तारीख में हर एक कंपोनेंट लाल कलर का है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, लेकिन ये कल परसों से बदल सकता है। अभी भी मैं वापस बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में कोई भी पोजीशन लेना हितावह नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें क्लियर कट कोई इंडिकेशन मिल नहीं रहा है। मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, तो आई एम ट्राइंग टू करेक्ट इट। ठीक है,
तो हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है फ्रॉम इचिमोकू स्टैंड पॉइंट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम टू गो पॉजिटिव। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अब आई एम गोइंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 घंटे की टाइम फ्रेम में ग्रीन कलर का क्लाउड है बट फ्लैट हो गया है। जो वहाँ पर दिख रहा है ना दिन में, वही यहाँ पर है। देखिए ये जो है ऊपर का सैन ए फ्लैट, सैन बी फ्लैट। और कुदरत का करिश्मा है या हमारी टेक्निकल्स की बात है, भगवान मालिक है, बट हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी ये लाइंस वहीं पे जाके मर्ज हो रही है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जो फीबो लेवल्स होते हैं, एलियट वेव्स के जो कुछ कुछ लेवल्स होते हैं और वेव्स होती है, वो सारी की सारी इनबिल्ट है इचिमोकू में। टाइम थियोरी, वेव थियोरी, प्राइस एक्शन थियोरी, सारा इसमें इनबिल्ट है। देखिए आप वहीं पे बन रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एक ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी आप देखिए फ्लैट बना हुआ है। चलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी मैं देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है निफ्टी के ऊपर जाने के। यहाँ पर क्या हाल है, 2 आवर्स, आज 2 आवर्स को मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। यहाँ पर भी हाल सेम है और यहाँ पर दोनों लाइन फ्लैट हो गई है, दोनों एक दूसरे को मिलने वाली है और ये मिल के मेरे ख्याल में नीचे आने की कोशिश करेगी, तो ये फिर यहाँ पर बुलिश जोन में बेरिश सिग्नल हो जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में खतरा है। क्या खतरा है, ग्रीन कलर की ये ग्रीन कलर का जो ये पूरा क्लाउड था वो कल परसों शायद ये रेड हो जाएगा। अब ये रेड होगा तो इसका असर क्या होगा, मैंने पहले भी कहा है बहुत बार कि बड़ी टाइम फ्रेम हमेशा जीतती है, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम का मतलब है ट्रेंड जो है वो एकदम पावरफुल डेंस हो गया होता है, तो वहाँ से यू टर्न मरवाना डिफिकल्ट है। लेकिन वो ट्रेंड बड़ा और पावरफुल और डेंस कब होता है, छोटी टाइम फ्रेम धीरे 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 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स जाती है ऊपर 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 ऊपर, तब जाके ये ट्रेंड डेवलप होता है। अब यहाँ पर अगर रेड कलर का क्लाउड डेवलप हो गया तो उसकी असर होगी 2 आवर्स पे। 2 आवर्स घना है अभी, लेकिन धीरे 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 ये रेड हो जाएगा। उसके बाद 3 आवर्स पे होगी। यहाँ पर देखिए 3 आवर्स और 2 आवर्स लगभग सेम है दिखने में। एंड 4 आवर्स के अंदर भी आपको देखिए क्लाउड ग्रीन कलर का है लेकिन छोटा है। तो ये जो एक 1 आवर के अंदर जो लाल कलर का क्लाउड बनने की यहाँ पे कोशिश जारी है, ये खतरे की घंटी है, बिकॉज दिस विल ब्रिंग द एंटायर बिगर टाइम फ्रेम्स इनटू अ करेक्शन मोड, रेंज, इफ नॉट अ करेक्शन, रेंज। 15 मिनट ये अब हम लोग आ गए हैं वो डेली टाइम फ्रेम्स के अंदर, हमारे इंट्राडे वाले जो लेवल्स होते हैं वहाँ पर। तो हमने कुछ कुछ लेवल्स बनाए थे कल और कुछ कुछ जानकारियाँ दी थी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल में कल का लेवल था ये 17,639 ऑन द लोअर साइड आ जाएगा। तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेकिन हाँ ये हमने कुछ कुछ डंडियाँ ड्रॉ करी हुई है। खतरनाक है यहाँ पर एक, क्या खतरा है, ऊपर देखिए ये सैन बी जो है वो कितना ज़बरदस्त रेड है और एकदम फ्लैट, मानो क्रिकेट की कोई पिच हो। नॉट अ वेरी गुड कैंडल, नॉट अ वेरी गुड चार्ट। 5 मिनट लाल कलर, पूरा बेरिश फ्लैट, कोई दम नहीं। यहाँ पर 100% आप अगर जाओगे तो आपको ट्रेड करने के लिए मौके ढूंढने पड़ेंगे और दूसरा प्राइस ऊपर चली जाएगी, आपको बहुत देर वेट करना पड़ेगा। इचिमोकू स्टैंड पॉइंट एकदम पतला क्लाउड, फ्लैट, फिर नीचे एकदम से आ रहा है, यानी प्राइस एकदम से धड़ल्ले से गिरी। यहाँ पर देखिए फ्लैट सैन बी, फ्लैट सैन बी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। इन दिस केस इट इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस यहाँ से यहाँ गई, मार खा के नीचे गई, फिर ऊपर गई। क्यों ऊपर गई, क्योंकि यहाँ पर ये कीजून फ्लैट हो गया था और अब दोनों यहाँ मिलके ये क्लाउड के पार जाने की कोशिश करेंगे। 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऊपर है, मतलब ये प्राइस ऊपर जाएगी तो भी प्राइस को कठिनाई होगी और पटाख से नीचे आ सकती है। कल अगर आपको मॉर्निंग में गैप अप मिल जाए यहाँ कहीं अराउंड 15,600 एंड 17,689, तो याद रखिएगा ये एकदम से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, क्योंकि 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज नीचे है। तो अगर यहाँ कहीं खुलता है तो यूँ जाएगा यूँ जाएगा यूँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, क्योंकि ये जो आपकी एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये एकदम से यू टर्न नहीं मारेगी, ये धीरे 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 यूँ करके फिर ऊपर जाएगी। तो ये जब तक नहीं चली जाती है तब तक ये प्राइस को अपने पास खींचेगी। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज फॉर्मेशंस इन द मार्केट। अब हमें आ गए हैं 3 मिनट में। 3 मिनट के अंदर क्या है, 3 मिनट के अंदर वापस बड़े नैरो रेंज में प्राइस घूमी, छोटे छोटे क्लाउड। कल मैंने समझाया था ग्रीन कलर रेड कलर, ग्रीन कलर रेड कलर, ऐसे
SMA ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, विदाउट अ गुड सिस्टम यू कैन नॉट ट्रेड। अब यहाँ पर फ्लैट है आपका सेनबी, प्राइस ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। ऐसे सिचुएशंस में जब प्राइस आ जाती है तो आपके पास एक सपोर्ट चाहिए होता है। एग्जाम्पल, लेट्स से ये प्राइस ऊपर गई तो ये प्राइस को यहाँ पे दो रेजिस्टेंसीज हैं, एक तो आपका 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज ये वाली जगह, दूसरा आपका फ्लैट, ये जो फ्लैट है किजुन, आई एम सॉरी सेनबी, ये दोनों प्राइस को नीचे खींचेंगे तो यहाँ से ये प्राइस धाम यहाँ पे आ सकती है, फिर यहाँ से ऊपर जाके धाम यहाँ पे आ सकती है। अब इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का तरीका बड़ा आसान है, ठीक है। और वो तरीका क्या है? ये ब्लू कलर की लाइन यूँ जाए, यूँ जाए, फिर ये जो ये रेड कलर की लाइन है जो बेस लाइन है यूँ जाए, यूँ जाए। तो क्या होता है इसमें कि ये जब प्राइस जो है, ये प्राइस जब ऐसे ऊपर जाएगी तो यहाँ से यूँ आएगी, फिर शायद यहाँ पे यूँ आए, यहाँ से यूँ आए, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट लेते लेते ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से हमेशा फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। और आप, ये तो मैंने एक फॉर्मेशन आपको दिखाई है, आप ऐसे देख लीजिए सैकड़ों फॉर्मेशन में आपको ये दिखेगा। आज ही अगर मैं इसके बाद का सेशन जो है उसमें ट्रेड लूँगा तो ये तो वहीं पे दिखा दूंगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कभी कभी क्या करते हैं लोग, क्योंकि ऐसे लंबे अकाल के बाद एकदम से कोई ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं ना, तो भड़ाम से एकदम से अंदर एंटर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बी पेशेंट। 1 मिनट की टाइम फ्रेम, ये तो हमारी प्रैक्टिस की टाइम फ्रेम है और ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम है, मेरी तो फेवरेट है। इसमें क्या हुआ भाई, ऊपर नीचे सांप सीढ़ी है ये, और जो जहाँ पे बंद हुई है कैंडल वो एकदम ज़बरदस्त इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बंद हुई है, बहुत ही सॉलिड। ये देखने लायक जगह है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पूरा अपना टाइम सर्कल पूरा करके, एकदम प्राइस करेक्शन पूरा करके, सारी की सारी लाइंस एक जगह पे है। कल सुबह गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, और मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लेवल्स बना के रखे हैं, ठीक है। अगर तो कल टुमारो इन द मॉर्निंग गैप अप होता है, निफ्टी में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या गैप अप या गैप डाउन, या जहाँ पे प्राइस बंद होती है उसके इर्द गिर्द खुले। अब अगर तो कल गैप अप होता है तो हमारा फर्स्ट लेवल जो होगा वो 17,711 होगा। डोंट फॉरगेट, आज जो हमने निफ्टी की क्लोजिंग देखी है वो 17,661 पे देखी थी। तो कल अगर गैप अप होता है, मान लीजिए 16,672 पे खुलता है निफ्टी, तो मरते मराते 17,712 पे चला जाएगा। उसके बाद का जो उसका लेवल होगा वो होगा 17,734, और उसके बाद में 17,752, आखिरी पड़ाव 17,773। यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश की तो 17,805 से तो ये नीचे आएगा ही, ठीक है। लगभग यही होगा अगर ऊपर चलता है तो, यही लेवल्स पे उसको रुकना पड़ेगा। नीचे की ओर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो ये नीचे की ओर जाता है तो क्या होगा? देखिए, नीचे की ओर पॉसिबिलिटीज़, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन जो खेलते हैं उन लोगों को पता होना चाहिए। वाइल द ओवरऑल व्यू इज़ अप बट टेम्पररीली, अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन से 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये निफ्टी नीचे ही गिर रहा है। तो जिस तरफ फ्लो होगा वहाँ पर भी जा सकता है ना। नीचे अगर कल खुला, अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए 17,642 पे गैप डाउन हुआ, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद का लेवल होगा 17,610 के करीब। उसके बाद का लेवल होगा 17,573, उसके बाद का लेवल होगा 17,526, उसके बाद का लेवल होगा 17,499, और उसके बाद का जो लेवल है, यानी कि ये जो लेवल है 17,527 और 17,482, ये बाइंग जोन है। और देखिए, बाइंग जोन जो हमने पहले ड्रॉ किया था, जो हमने 1 महीना हर रोज़ उसकी बात की थी, जो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में जाके दिखा दूंगा, वहाँ से प्राइस कभी नीचे गई नहीं, वहीं से निफ्टी पलट गया और ऊपर की तरफ चला गया था। तो ये कल के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मैं बाइंग जोन बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हमने जो पिछली बारी बनाया था वो ये है हमारी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमने एक बाइंग जोन बनाया था, और वो बाइंग जोन देख लीजिए कहाँ पर है, अभी वो इंटैक्ट है। ये येलो कलर का जो एक रेक्टेंगल है बहुत लंबा चौड़ा, ये हमने बाइंग जोन बनाया था बहुत पहले, और उसको पार करके कभी भी प्राइस नीचे नहीं गई, क्योंकि अगर इसको पार करके नीचे जाती है, क्लोजिंग दे देती 16,696 के नीचे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता और हम फिर एक अलग लेवल के चार्ट को देखते,
ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए अच्छे से, कोई एक मेथड सीखिए, चाहे वो इचिमुकू हो, चाहे कोई भी हो जो आपको सूटेबल हो, आपको जो अच्छा लगता हो, दिल से आपको ऐसा लगता हो कि आप वो अच्छे से सीख पाएंगे, और उसका सहारा लेके अच्छे से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, इचिमुकू में हम कल वापस मिलेंगे, इचिमुकू ट्रेडिंग मास्टर में। ये आप ही का चैनल है। अगर आप ये लेवल्स को कल फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, अगर फ़ायदा नहीं होता है तो। ठीक है, चलिए शुक्रिया, गुड नाइट, जय हिंद।